Hi dear students, it's me Vinay Vinayak and welcome back to our channel in Dear Bio। दोस्तों पिछले वाले वीडियो का पार्ट 2 लेकर आया हूँ जिसमें आज हम लोग फिर से बात करेंगे टूल्स के बारे में। क्या इंपॉर्टेंट वर्ड्स है जो साधारण तौर पे हमें देखने को मिलता है बायोलॉजी की टेक्स्ट बुक में। अगर इन वर्ड्स को अगर अच्छे ढंग से समझ लेते हैं तो क्या होगा, हमारे लिए बायोलॉजी टेक्स्ट बुक पढ़ना बहुत ही आसान हो जाएगा और अच्छे तरीके से हम पढ़ पाएंगे और समझ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए पहला वर्ड है इवोल्यूशन। पहला वर्ड क्या है? इवोल्यूशन। इवोल्यूशन जनरली हम लोग आम बोलचाल की भाषा में भी बात करते हैं। बायोलॉजी में जो यूज होता है और आम बोलचाल की भाषा में जो यूज होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। कैसे डिफरेंट होता है? तो इवोल्यूशन किसी भी चेंजेस, लेकिन मीनिंग दोनों का एक जैसा ही होता है लेकिन थोड़ा सा डिफिनेशन चेंज होगा। कोई भी चेंजेस समय दर समय जो चेंज होता है उसको हम लोग इवोल्यूशन बोलते हैं। ये जनरल बोलचाल की भाषा की बात कर रहे हैं, आम बोलचाल की भाषा की बात कर रहे हैं। अब बायोलॉजी टेक्स्ट बुक में देखते हैं कि इवोल्यूशन क्या होता है। तो द प्रोसेस बाय विच स्पीशीज चेंज ओवर टाइम। यहाँ पे क्या होगा? स्पीशीज में बदलाव होगा। इस यहाँ पे क्या होगा? स्पीशीज में जो बदलाव होगा उसको हम क्या बोलेंगे? इवोल्यूशन बोलेंगे बायोलॉजी में। और आम बोलचाल के भाषा में जो इवोल्यूशन यूज करेंगे तो वो समय दर समय कोई भी चीज़ में बदलाव हो रहा है तो वो इवोल्यूशन होता है। चलिए नेक्स्ट हमारा है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है? तो इकोसिस्टम का डिफिनेशन क्या है? ए कम्युनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर नॉन लिविंग एनवायरनमेंट। यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का कम्युनिटी इन द सेंस जैसे जिस कम्युनिटी में हम लोग रहते हैं, मैन, डॉग, बर्ड्स और भी एनिमल्स, जितने भी लिविंग थिंग्स है वो साथ में रहते हैं। उसके आसपास में क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स भी है। ये सारे मतलब जो भी सारे सिस्टम मिल के बने हुए हैं इनको हम क्या बोलेंगे? इकोसिस्टम बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? इकोसिस्टम बोलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं एडेप्टेशन। तो ये एडेप्टेशन क्या होता है? तो सिंपल भाषा में समझेंगे कि वह क्या है जिसके दौरान कोई भी जीव जंतु अपने जो उनका वातावरण है उस वातावरण में उस चीज को एक झेल पा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? झेल पा रहा, उसमें खुद को सरवाइव कर पा रहे हैं। किसी भी वातावरण में वो जीव अपने आप को सरवाइव कर पा रहा है, रिप्रोड्यूस कर पा रहा है। ये जो एडेप्टेशन होता है सभी जीवों में अलग अलग प्रकार का होता है। जैसे चलिए मछली की बात करते हैं। अगर मछली को पानी से बाहर निकाल दे तो क्या मछली जी पाएगी? संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके लिए वातावरण कौन सा है? पानी का वातावरण होना चाहिए। तो वो पानी को झेल पा रही है। अगर हम लोग पानी में जाए तो हम लोगों के लिए जीना संभव नहीं। अगर हमेशा के लिए पानी में रहना पड़े तो हमारे लिए जीवन संभव नहीं। घंटे 2 घंटे में हम लोग खत्म। जिनको तैरना नहीं आता वो 10 या 15 मिनट में खत्म, है ना? क्यों? क्योंकि दोनों का एडेप्टेशन अलग अलग है। हम खुले वातावरण में जी पा रहे हैं, वो लोग पानी में जी पा रहे हैं। इट इज कॉल्ड एडेप्टेशन। कोई जंगल में रह पा रहा है, कोई बहुत गर्मी में रह पा रहा है, कोई बर्फीले इलाका में रह पा रहा है। तो ये सब एडेप्टेशन के एक एग्जाम्पल है। तो इसका डिफिनेशन देखते हैं। ए कैरेक्टर दैट इम्प्रूव्स एन ऑर्गेनिज्म एबिलिटी टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस इन इट्स एनवायरनमेंट। यानी कि अपने एनवायरनमेंट में क्या होगा? वो खुद को सर्वाइव कर पाएंगे। वो खुद उनके अंदर एक कैरेक्टर पाया जाएगा, एक एबिलिटी पाया जाएगा जिसके हेल्प से वो क्या कर पाएंगे? अपने जिस वातावरण में रहते हैं उसमें सर्वाइव कर पाएंगे। उसके बाद उस वातावरण में रिप्रोड्यूस कर पाएंगे। ठीक है। तो अगर बोर्ड पे साफ साफ नहीं दिख रहा होगा तो मैं जितना भी अभी तक वीडियो डाला हूँ और जो भी वीडियो डालूंगा उन सभी वीडियो के लास्ट में जो नोट्स मैं इस पे लिखता हूँ वो आपको पीडीएफ फॉर्म में या टेक्स्ट फॉर्म में लिखकर मैं लास्ट में डाल देता हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर बोर्ड पे नहीं समझ में आ रहा है तो ये जो भी नोट्स रहते हैं वो नोट्स हम क्या करते हैं? लास्ट में डाल देते हैं ताकि आप लोग सही ढंग से देख पाए और लिख पाए और सही से समझ पाए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी क्या है? ये चैप्टर हमारा 11th का है जो अब हम लोग पढ़ने वाले वाला है। ये चैप्टर है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो बायोडाइवर्सिटी का भी मतलब ये होगा बायोडाइवर्सिटी इन
लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि द वैरायटी ऑफ लाइफ इन एन एरिया, किसी एक एरिया में, किसी भी एरिया में क्या है, कितने प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। याद रखिए लिविंग थिंग्स की बात करें, किसी भी एरिया में, जैसे मान लीजिए अमेज़न के जंगल में चले जाते हैं, भारत में चले आते हैं, अमेरिका में चले जाते हैं, तो भारत में ये जानवर पाया जाता है, इस प्रकार के इंसान पाए जाते हैं, ये पक्षी पाए जाते हैं। तो ये प्रकार प्रकार के मतलब उस एरिया में जो भी जीव जंतु है उसकी जो वैरायटी पाया जाता है, उसके प्रकार जो पाए जाते हैं, उसके बारे में स्टडी किसमें करेंगे, बायोडाइवर्सिटी में, या उसको हम बोलेंगे बायोडाइवर्सिटी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एंजाइम। एंजाइम क्या होता है? एंजाइम जो है प्रोटीन्स दैट एक्ट कैटलिस्ट। ये प्रोटीन क्या है? ये एंजाइम जो है प्रोटीन है, लेकिन ये किसका काम करता है? कैटलिस्ट का। कैटलिस्ट मतलब आयंस का काम करे। इसका क्या काम है कि जो हमारे शरीर में केमिकल रिएक्शन हो रहा है, उस केमिकल रिएक्शन को गति देने का काम है। वो क्या करेगा? उसको इम्प्रूव करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं ऑस्मोसिस। ये क्या है? नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है? तो ऑस्मोसिस का मतलब क्या होगा? वाटर किसी चीज से क्या होगा, मतलब अप्रोच करना। अप्रोच मतलब पार करना, यानी कि वाटर एक जगह से दूसरे जगह पार कर रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है वाटर। चलिए इससे पहले डिफिनेशन देख लेते हैं। ऑस्मोसिस क्या है? द मूवमेंट ऑफ वाटर। ऑस्मोसिस क्या है? द मूवमेंट ऑफ वाटर। वाटर का मूवमेंट जो होगा उसको क्या बोलेंगे? ऑस्मोसिस बोलेंगे। लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये किससे होगा? सेमी परमेबल। सेमी परमेबल मीन्स वैसा मेम्ब्रेन जो मतलब अपने से कुछ ही चीजों को होकर जाने देता है। क्या होगा? सेमी परमेबल मतलब कुछ गिनी चुनी चीजों को ही अपने से होकर जाने देगा, सारी चीजों को नहीं। परमेबल मतलब आर पार आसानी से जा सकता है। सेमी परमेबल मतलब आसानी से नहीं जा सकता, कुछ गिने चुने चीजों को ही अपने से होकर जाने देगा। ठीक है। नॉन परमेबल मतलब वो अपने से कोई सामान को या किसी भी चीज को अपने से होकर नहीं जाने देगा। ठीक है। तो क्रोमोसोम क्या है? डीएनए का ही स्ट्रक्चर है, जिसमें क्या होगा? जीन पाया जाएगा। जिसमें क्या होगा? जीन पाया जाएगा। जीन क्या है? डीएनए का ये सेगमेंट है, टुकड़ा है। समझ में आया? या एक तरह से हिंदी में क्या है तो वो एक तरह का वाहक है। वाहक इन द सेंस कि पैतृक गुण को नेक्स्ट जनरेशन में वो ढो कर ले जाता है। जीन क्या है? प्रोटीन है या डीएनए का एक खंड है, जिसमें क्या होगा? वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में उस गुण को क्या करेगा? ढो कर ले जाएगा। ठीक है। देखते हैं मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी क्या होता है? तो मॉर्फोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे? मॉर्फोलॉजी। एनाटॉमी क्या होगा? यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे? एनाटॉमी। और बहुत बार ये साइटोप्लाज्मा, साइटोमेम्ब्रेन, ये सब देखने को आपको टेक्स्ट बुक में मिलेगा। तो साइटो का मतलब क्या होगा? सेल होगा। याद रखिएगा, साइटो का मतलब क्या होगा? सेल। दूसरा वर्ड आपको देखने को क्या मिलेगा? क्लोन। तो क्लोन का मतलब होगा एग्जैक्ट कॉपी, मतलब कोई भी जीव जंतु किसी भी ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे उसी के जैसा कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म है, यानी कि उसका संतान सेम उसी की तरह दिख रहा है, तो हम क्या बोलेंगे? उसको क्लोन बोलेंगे। आशा करता हूँ कि आप सभी का डाउट क्लियर हो गया होगा। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।